चलिए बच्चे, सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर फोर्थ। आइए। तो बच्चे, अब हमने अब तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने ऑफर जो है उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मेरे साथ समझेंगे आप बच्चे। थोड़ी सी डेफिनेशन टिपिकल है बेटा, बट मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारी डेफिनेशन को यहाँ पे ना ब्रेक कर दी। सारी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया ताकि आराम से समझ आ सके। ठीक है। when one person, section 2A, section 2 clause A, ऑफर की डेफिनेशन है when one person signifies मतलब express। चलिए, when one person signifies माने express to other his willingness का मतलब क्या है? इच्छा। जब एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्रेस कर रहा है क्या? अपनी इच्छा, कुछ करने के लिए या फिर ना करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ये कैसे हो सकता है सर? कुछ करने के लिए तो समझ आता है बट ना करने के लिए समझ नहीं आ रहा सर। सर, क्या अभी एक एग्जाम्पल दिया था, रिस्ट्रेन टू ट्रेड का एग्जाम्पल दिया था। वहां पर मैं सामने वाले को ऑफर कर रहा था कि निकुंज को बिल्डिंग आपने रेंट पे नहीं देनी। एम आई क्लियर? बात समझे? सो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है बेटा। फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग विद ए व्यू, व्यू माने इंटेंशन, with an intention to obtain assent माने permission of such other person for such act or absentees, then he is said to make offer। am I clear? सर, लैंग्वेज को मैंने सारा ब्रेक कर दिया। अगर आप इसको पढ़ेंगे सर, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे सीधे कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ सर। व्हाट इज द कंक्लूजन सर? सर, ऑफर के लिए क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस, अपनी इच्छा व्यक्त करना, प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेट। आपका इरादा होना चाहिए सामने वाले की परमिशन ऑब्टेन करना। अगर ये दो चीजें हैं सर, तो इट मींस ये क्या है सर? ऑफर है। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ आई सर? एक एग्जांपल, सर अश्विन सर ना मनप्रीत को जो है यहाँ पर एक ऑफर दे रहे हैं। कैसे? अश्विन सर वांट्स टू परचेज लैंड इन विजयपुर और मनप्रीत जो है वो विजयपुर में रहते हैं। अब सर ध्यान से देखना, मैंने मनप्रीत को अपनी विलिंगनेस जो है यहाँ पे शो करी, लेकिन क्या मनप्रीत आप बेचोगे मुझे ये पर्टिकुलर प्लॉट? यहाँ पे मैंने क्या किया सर? इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेट। एम आई क्लियर? समझ आया? तो सर अश्विन सर यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं मन। एम आई क्लियर? मैंने बोला मनप्रीत, मैं ना विजयपुर में एक प्लॉट परचेज करना चाहता हूँ, दैट इज माई विलिंगनेस। मनप्रीत, आपका भी एक प्लॉट है विजयपुर में, क्या आप मुझे बेचोगे? दैट इज कॉल्ड ऑफर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? Is this offer? Answer is yes, because here Ashwin sir is showing his willingness along with intent to obtain assent of money. Am I clear? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? So that is called offer। ठीक है सर, दोबारा से पढ़ेंगे डेफिनेशन। When one person signifies to other his willingness, एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इच्छा कुछ करने के लिए या फिर ना कर, from doing something with an intent to obtain assent of such person for such act, उस एक्ट को करने के लिए या फिर उस एक्ट को ना करने के लिए, then is said to make an। सर अगर ब्रेक करके पढ़ोगे डेफिनेशन को, आराम से समझ आएगी कंक्लूजन क्या ड्रॉ होती है सर। विलिंगनेस भी है और इंटेंशन टू ऑब्टेन assent। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ? ठीक है सर, हमारे क्रिश जी
हमारे क्रिश जी सर युगल सन्स के बाहर एक मैनी क्वीन देखते हैं, एक डमी देखते हैं, ठीक है सर। क्रिश जी युगल सन्स शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं। सर जब युगल सन्स वो डमी को प्रेजेंट कर रहा है, मुझे एक बात बताइएगा सब बच्चे मेरी तरफ, सब बच्चे मेरी तरफ, जब युगल सन्स वो डमी को प्रेजेंट कर रहा है सर, ठीक है, शोकेस कर रहा है, इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर? ऑनलाइन पहले ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सर युगल सन्स जब वो डमी को वहां पर शोकेस कर रहा है, इज इट एन ऑफर? माधवन बोल रहा है कि सर वो ऑफर नहीं है, क्यों माधवन? क्यों क्यों? आप बोल रहे सर वो ऑफर नहीं कर रहा, मैं कारण पूछ। ओके सिव्या, ऑफर है कि नहीं? उल्टा इसका क्या बेटा, उल्टे खड़े हो जाओ हैं, तो बोल के बताओ। ओके ऑफर है। माधवन बोल रहा ऑफर नहीं है, सिव्या बोल रही है ऑफर है कि नहीं है? सिव्या भी बोल रही है ऑफर है। निकुंज क्या बोल रहा है ऑफर? अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्रिश जी का एग्जांपल है तो क्रिश जी से ही शुरुआत करते हैं। क्रिश जी इज इट एन ऑफर? देखो ऑफर क्यों? बिल्कुल। क्यों ऑफर क्यों नहीं है? वो तो एक शोकेस डमी है ना सर, उसमें उसको कपड़े पहना दिए, क्या ही ऑफर है सर? मतलब वो अपने प्रोडक्ट से शोकेस कर रहे हैं, सिर्फ ऑफर तो नहीं है। अच्छा ठीक है। मनप्रीत जी कहाँ चले गए? मनप्रीत जी मेरे को पंखा दिख रहा है पीछे लगा हुआ, एसी को कवर किया हुआ है वो भी दिख रहा है, बेटा आप लेकिन नहीं दिख। मनप्रीत जी सीढ़ी पे चढ़ के कर रहे हैं, 2 स्टेप वो नीचे चले गए थे, है ना? हाँ जी भाई। समृति इज एन ऑफर, इज इट एन ऑफर? It's an invitation to offer. इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर सर, वेरी गुड। दे आर शोइंग देयर विलिंगनेस टू सेल गारमेंट्स, वो अपनी विलिंगनेस तो शो कर रहे हैं, लेकिन क्या अपना इंटेंशन शो कर रहे हैं टू ऑब्टेन असेंट? आपकी परमिशन ले रहे हैं? क्या एक एक इंसान को जाके पूछ रहे हैं सीविया आप खरीदोगे, सीविया आप खरीदोगे, माधवन आप खरीदोगे, अंश आप खरीदोगे, ऐसा कर रहे हैं? सर नहीं कर। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं? लेकिन सर एक एग्जांपल और दे। सर आप चले गए दिल्ली में पालिका बाजार, वहां पे रोड साइड मार्केट, ठीक है सर, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, सस्ती टी शर्ट, सस्ती टी शर्ट, सस्ती टी शर्ट, ठीक है। माधवन वहां से जा रहा था, माधवन खींच के जो है उन्होंने टी शर्ट भी ट्राई करवा दी। इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर सर? इट्स एन ऑफर, इट्स एन ऑफर सर। वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं, प्लस वो सर आपकी परमिशन भी ऑब्टेन कर, माधवन खरीदोगे, खरीदोगे सर, खरीदोगे सर, खरीदोगे सर, इट इज एन ऑफर। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो सर युगल सन्स यहाँ पे क्या कर रहा है वो अभी देखते हैं बाद में। दे आर शोइंग देयर विलिंगनेस टू सेल गारमेंट्स बट देयर इज नो इंटेंट टू ऑब्टेन द एसेट। जा जाके पूछ रहे हैं एक एक को, सर नहीं पूछ रहे, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग क्रिश क्या आप खरीदोगे, दस युगल सन्स इज नॉट गिविंग एनी। एम आई क्लियर? समझ आया? आओ जी सर, ये देखो कुछ मेन बात, समृद्धि जो है वो हैरानी होगी सर ये क्या है। लव यू मेरी जान, लव यू मेरी जान, मैं तुम पे कुर्बान, ठीक है सर। इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर? क्रिश के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्रिश काफी खुश है, ये भगवान मेरा कब ये दिन आएगा। हाँ जी भाई, सीएमए बनने के बाद जरूर आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आइए हाँ जी भाई, ऑफलाइन स्टूडेंट्स इज इट एन ऑफर? ऑफलाइन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑफर है, ठीक है। फिर समृद्धि से स्टार्ट करते हैं। समृद्धि इज इट एन ऑफर बेटा? इट्स एन ऑफर। Yes, sir. क्रिश जी इज इट एन ऑफर? मनप्रीत इज इट एन ऑफर? Yes, sir. अंश जी इज इट एन ऑफर? प्रीतेश इज इट एन ऑफर? Yes, sir. कैमरा ऑफ स्टूडेंट्स इज इट एन ऑफर?
Yes, sir. Yes, sir. It's not an offer. इट्स नॉट एन ऑफर। ठीक है सर, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, मेरी जान क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, ऐसा पूछा उसने? नहीं पूछा। कहाँ इंटेंट है? इंटेंट टू ऑब्टेन असेंट कहाँ है? नॉट एन ऑफर। कहानी समझे कि नहीं समझे बेटा? इज दैट क्लियर? इट्स नॉट एन ऑफर। ठीक है, आप मजाक में बात ले गए, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाए बेटा। ये बताओ सर, एकदम माहौल सेट कर दिया है, फूलों से लिख दिया है विल यू मैरी मी, और एक सर्कल में बना के, ठीक है, जो है यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है। इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर? यस इट्स एन ऑफर सर। वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि मेरी जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? इट्स एन ऑफर। समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? सर आगे देखें सर। वांटेड ग्रूम, वांटेड ब्राइड। Manglik, handsome, Mathur, 28 years, 6'3", boy, family business, seeks edu, non WKG, only Mathur girl। ठीक है, ये नंबर है, ये ईमेल है। ठीक है, wanted bride, wanted a beautiful homely girl for fair, smart, handsome boy। ठीक है, homely girl चाहिए भाई। गुप्ता, सिंघल, मांगलिक, मार्च 1989, born 57, lawyer। ठीक है, LLB ऑनर्स दिल्ली से, LLM यूएस से, फिर भी होमली गर्ल चाहिए इसको। फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली ऑफ जयपुर। सर इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर? सोच समझ के बोलिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर मेरे को आंसर दीजिए सारे बच्चे। इज इट एन ऑफर? सोचिए बच्चे, फिर मेरे को आंसर दीजिएगा। सर इज इट? इनविटेशन टू ऑफर। क्रिश इज सेइंग इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर, इट्स नॉट एन। बच्चे जो भी आंसर दे रहे हो विद रीजनिंग के साथ दो, रीजनिंग के साथ दो। मनप्रीत, इट्स एन ऑफर। भाई लॉ की क्लास में हो, शर्माना नहीं है बेटा, ये एग्जांपल्स है, ये एक्चुअल सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं। मैच्योर्ड बच्चे हो यार। हाँ जी बताइए। बताइए बेटा। ईशा जी, इज इट एन ऑफर? नो सर, ये सिर्फ इनविटेशन है। ये सिर्फ इनविटेशन है सर। जब हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, हमने किसी से परमिशन ली? ली हमने किसी से परमिशन? हम अपनी, आप ये कह सकते हो विलिंगनेस तो है सर, शादी करनी है सर, दूल्हा बनना है या दुल्हन बनना है, ये तो है सर। ठीक है, लेकिन सर इंटेंशन कहाँ है? किसी की परमिशन ऑब्टेन करी? सर एक इस एग्जाम्पल के सिवा हमने कहीं पर भी परमिशन ऑब्टेन नहीं करी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट। सर अब यहाँ पे इसको गलत मत समझिएगा, ये गाड़ी सेल के लिए है। ठीक है, चलिए कुछ और उल्टा मत समझ लीजिएगा। तो सर इज इट एन ऑफर? इज इट एन ऑफर? क्या ये ऑफर है बेटा? सेल के लिए गाड़ी है भाई, मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज। ठीक है, इज इट एन ऑफर? सर इट्स नॉट एन ऑफर। किसी की वो परमिशन ले रही है सर? नहीं ले रही सर। इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। आइए बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, आइए सर। सर मिस्टर ए हैं सर, उन्होंने क्या किया सर, वो ना अपनी एक गाड़ी सेल करना चाहते हैं सर। वो अपनी एक गाड़ी सेल करना चाहते हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर ऐड दे दी। सर हेयर मिस्टर ए इज गिविंग इनविटेशन टू ऑफर। सर इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेक एन ऑफर। प्रेसिडेंट मतलब पहले। सर ऑफर देने से पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। एम आई क्लियर? सर मिस्टर बी को एड पसंद आई, गाड़ी पसंद आई, मिस्टर बी ने क्या दे दिया सर? ऑफर दे दिया। मिस्टर ए गेव द ऑफर। बच्चे 2 मिनट, सॉरी, मिस्टर बी गेव द ऑफर। हेलो।
चलिए आइए गाइस, प्लीज बी बैक एवरीवन, प्लीज बी बैक गाइस। चलिए, कैमरा ऑफ, स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। क्रिश वापस आजा बेटा। ईशा, मुस्कान, पवन जल्दी रिप्लाई करेंगे मेरे को। Yes, शो sir. मी योर प्रेजेंस, ठीक Yes, है? sir. ओके बेटा। Yes. चलिए बच्चे, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रोसीडिंग टू मेक एन ऑफर। अब से मिस्टर बी वेंट थ्रू दैट एड, मिस्टर बी को पसंद आया, मिस्टर बी ने ऑफर दे दिया मिस्टर ए। सो मिस्टर बी इज ऑफरर एंड मिस्टर ए इज ऑफर। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। And now Mr. B approaches Mr. A with rupees 50,000 and asks Mr. A, will he sell his car? Is this offer by Mr. B? Yes, this is offer by Mr. B because he is showing his willingness to purchase the car of Mr. A plus intent to obtain the assent of Mr. A. पूछ रहे ना, will you sell your car to me? Am I clear? समझ आया बच्चे कि नहीं समझ आया? ठीक है, आगे एक एग्जांपल पे चले मेरे साथ। सर, मिस्टर अंश के पास एक प्रॉपर्टी थी, इन्होंने रेंट पे उनको जो है लेट आउट करना था इस प्रॉपर्टी को, 15,000 पर मंथ। न्यूज़पेपर एड दी, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। एम आई क्लियर? समझ आया? मीनवाइल मिस्टर तनिष्क ने ये ऑफर जो है, ये उन्होंने ऑफर दे दिया मिस्टर अंश को। लेकिन अंश जी जो है एक दिन जो है अपनी स्टेशनरी वाली शॉप पे बैठे हुए थे, मैं आया, अंश ने बोला सर ऐसे ऐसे ना ऐड दिए, 15,000 रुपए का ना रेंट मैंने ऑफर किया हुआ है सर, मैंने जो है वो पब्लिश किया है न्यूज़पेपर। मैंने कहा अंश क्या कर रहा है यार, बच्चे कम से कम 17,000 रुपए तो तेरे को जो है यहाँ पे मांगना चाहिए। मीनवाइल तनिष्क ने जो है ऑफर दे दिया अंश को, बट मेरी बातें सुन के अंश का माइंड थोड़ा चेंज हुआ, बट नाउ ही वांट्स टू गिव एट 17,000 पर। समझ आया? इज दैट क्लियर? सर, तनिष्क ने ऑफर दिया, तनिष्क ने ऑफर दिया और अंश ने उसको दोबारा ऑफर दे दिया कि भाई 17,000 में मैं अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करना चाहता हूँ, मेरी विलिंगनेस है, तो बोल तू 17,000 में लेगा कि नहीं लेगा? दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर, दिस इज कॉल्ड काउंटर। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? दिस इज एक्चुअली काउंटर। When offering makes an offer by modifying the terms and conditions of the original offer, then such offer is called as counter offer. It is also called as conditional acceptance. Am I clear or not? मेरी बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं समझ आई? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। सर, मिस्टर ए जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर उनको मेन्यू देता है, इज इट ऑफर? वेटर ने मेन्यू दिया, इज इट ऑफर? नो सर, इट्स नॉट एन ऑफर, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर सर, पढ़ें जरा। सर, इट इज नॉट ऑफर, रादर इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। आफ्टर गोइंग थ्रू मेन्यू मिस्टर ए विल गिव ऑफर। सर, ये 200 का है, क्या आप मुझे दोगे? क्या इसकी अवेलेबिलिटी है? सर, रेस्टोरेंट इज नॉट गिविंग द ऑफर, रेस्टोरेंट इज ओनली गिविंग द इनविटेशन टू ऑफर। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं समझ? ठीक है, नेक्स्ट। सर, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनको लॉ की कोचिंग चाहिए थी। उनको पता चला अश्विन सर पढ़ा रहे हैं, अश्विन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर, 50 स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया मुझे कि सर सेमेस्टर 1 की कोचिंग चाहिए, 8 सब्जेक्ट है। अश्विन सर ने जो है, नॉर्मली जो है हमारी प्राइसिंग अलग थी। अब सर जो ये 50 स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया, सर मैंने अपने जो है हेल्पर को बोला यार तू ना एक कोटेशन बना दे, इनको जो है क्या कर दे यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट अगर आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो फीस जो है यहाँ पे जो है आपकी 8,000 है। अब क्योंकि यू पीपल आर आस्किंग फॉर द 8 सब्जेक्ट्स, इकट्ठे 8 सब्जेक्ट, तो मैं पर सब्जेक्ट कितना ले लूंगा? 5,000। ठीक है, और क्योंकि 50 स्टूडेंट्स है इकट्ठे, तो 50 स्टूडेंट्स का जो है मैं 5,000 के हिसाब से 50 रुपए का हो गया। कितना हो गया भाई? 25,000 नहीं, 2.5 लाख। ये मैंने एक बढ़िया सी कोटेशन बना के दे दी। इज इट ऑफर? नो सर, इट इज नॉट ऑफर, इट इज इनविटेशन टू। मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी है, बट मैं किसी की परमिशन यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करना। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। न्यूज़पेपर ऐड है सर, ऑक्शन दिया, न्यूज़पेपर ऐड में एक ऑक्शन का ऐड आया। एंशियंट फर्नीचर, पुराना फर्नीचर, कहाँ पर होना है सर? दिल्ली में होना है सर। 1/11/2024 को 11:30 बजे कहाँ पर होना है सर? सेंट्रल पार्क। ये ऑक्शन कहाँ पर होनी है? सेंट्रल पार्क।
तो सर ये ऑप्शन क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। ये ऑप्शन क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। सर जब मिस्टर ए और मिस्टर बी जब बिड कर रहे हैं 50 और 52,000 पर्टिकुलर चेयर के लिए, दे आर एक्चुअली गिविंग द, एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया सर? इसी के साथ ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर पढ़ेंगे मेरे साथ। सर ऑफर के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है 2 क्लॉज ए, इनविटेशन टू ऑफर के लिए कोई भी सेक्शन नहीं। सर सबसे पहले मीनिंग, क्या मीनिंग लिखवा दिया ऑलरेडी मैंने सेक्शन 2A में, और इनविटेशन टू ऑफर का भी मैंने आपको मीनिंग लिखवा दिया, इट इज एन एक्ट प्रोसीडिंग टू ऑफर। सर इसका पर्पस क्या होता है, व्हेन अ पर्सन मेक्स एन ऑफर द पर्पस ऑफ द ऑफर इज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जबकि सर इसका पर्पस क्या होता है सर, द पर्पस ऑफ आईटीओ इज टू रिसीव एन ऑफर। सर इनविटेशन दोगे तभी तो ऑफर आपको मिलेगा, या फिर और टू नेगोशिएट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पर्सन मेकिंग इनविटेशन टू ऑफर इन ऑर्डर टू मेक ए, या तो सर ऑफर रिसीव करने के लिए, या तो सर टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करने के लिए। सर जब मैं ऐड दूंगा 15,000 की मैंने ऐड दी पर मंथ, अब मेरे पास तनिष्क आया कहता नहीं 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 सर 15,000 में नहीं तो सर 12,000 में दे। ये नेगोशिएशंस कब पॉसिबल हो पाए कि मैंने क्या दिया, इनविटेशन टू ऑफर। सर एक्ट क्या होता है इसका, इफ ए पर्सन एक्ट्स ऑन ऑफर इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ ए पर्सन एक्ट्स ऑन इनविटेशन टू ऑफर नो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू पिक्चर, ओनली ऑफर। लैंग्वेज मिल गई कि नहीं मिली? लैंग्वेज साथ साथ में लैंग्वेज भी देता जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप ये चीज अंडरस्टैंड करिए सर हमें कितना कम टाइम क्लास में लगाना पड़ रहा है इन नोट्स के थ्रू, हमारा कितनी जल्दी कवर अप हो। एम आई क्लियर? आगे देखिए बच्चे। सर क्रिश जी है, सर कपड़ों की बात जब आती तो मेरे दिमाग में क्रिश जी आते, ठीक है। क्रिश जी ने एक डमी देखी यूगल सन्स के पास, डमी ने सर शर्ट पहना हुआ था, जीन्स पहना हुआ, ठीक है। सर क्रिश जी जो है अभी ये यूगल सन्स इस डमी के थ्रू क्या दे रहा है, इनविटेशन टू ऑफर। एक एक से जाके परमिशन थोड़ा मांग रहा है, आप खरीदोगे पूछ थोड़ा रहा है। सर क्रिश जी को ये डमी के कपड़े इतने पसंद है कि उसने उसके कपड़े उतार दिए, ठीक है, और वेंट टू काउंटर, बिल काउंटर के पास वो चले गए, सर मेरा जो है आप बिल बना दो। अब सर युगल सन्स ने क्रिश भाई साहब को बोला दैट दीज क्लोथ्स आर नॉट फॉर सेल सर, ये सिर्फ डमी प्रेजेंटेशन है सर, आप जो है कोई और कपड़े खरीद लीजिए। सर क्रिश जी यहाँ पे एडमेंट हो गए, उन्होंने बोला नहीं जी खरीदूंगा तो यही खरीदूंगा, खरीदूंगा तो यही खरीदूंगा। हेयर अब बड़े ध्यान से, sir here Krish is giving offer to Yugal Sons, now it's up to Yugal Sons to accept the offer or not, Krish cannot bound Yugal। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे सारे। सर यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि सर आपको जो है ऑफर, आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर, अब सर आपकी ड्यूटी बनती है सर, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, जो वादा किया वो निभाना पड़े। ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस बन गया, जो वादा किया वो निभाना पड़े। सर एक चीज यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पे तो प्रॉमिस बना ही नहीं, जब प्रॉमिस नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा सर। क्रिस जी ने ऑफर दिया युगल सन्स, क्रिस जी यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर गए, युगल सन्स ने कोई भी ऑफर नहीं दिया सर, उन्होंने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया। ऑफर वाज गिवन बाय द क्रिश, नाउ इट्स अप टू युगल सन्स टू एक्सेप्ट इट और नॉट। इसी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए बेटा एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं, बट वो एग्जांपल मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं पानी पी। आइए बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे, सर मिस्टर ए है, उनकी एक गाड़ी चोरी हुई, इन्होंने रिवॉर्ड ऐड दे दिया 10,000 रुपए का न्यूज़पेपर, सर दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। मिस्टर बी ने वो ऐड पढ़ा एंड फाउंड द कार, बट मिस्टर ए इज नॉट गिविंग रिवॉर्ड। मिस्टर ए पलट गए अपने रिवॉर्ड से, सर वो कैसे? मिस्टर ए ने देखो यहाँ पर क्या कहानी जो है वो यहाँ पे सामने लाई। मिस्टर ए सेड दैट मिस्टर बी गेव हिम ऑफर। हाँ जी भाई, मिस्टर मिस्टर यहाँ पे ए ने क्या बोला कि भाई बी ने मेरे को ऑफर दिया, बी ने मुझे क्या दिया, मैंने तो क्या दिया, इनविटेशन टू ऑफर दिया, और मिस्टर बी ने वो एड पढ़ा और उसने जो है वो उसने मुझे फिर क्या, उसने वो गाड़ी छूट दी, यानी कि सर मिस्टर बी ने मुझे क्या दिया, ऑफर दिया। Mr. A said that Mr. B gave him offer and it's up to him to accept or reject his offer. Therefore, he is not bound to pay reward to Mr.
क्या सर रिवॉर्ड वाले एड्स बहुत बारी न्यूज़पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं? सर ऐसे तो फिर कोई भी मुकर जाता है ये बात बोल के कि सामने वाले ने मेरे को ऑफर दिया, अब मैं उसको पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक एक्सेप्शन देखो बेटा इसकी, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ ITO, invitation to offer. If reward is announced in an advertisement, if reward is announced in an advertisement, that such advertisement becomes an, सर वो एडवर्टाइजमेंट फिर इनविटेशन टू ऑफर नहीं कहलाता, वो क्या क्या, क्या बन जाता है? ऑफर। यानी कि सर मेरी बात सुने, मिस्टर ए ने आपको इनविटेशन टू ऑफर नहीं दिया था, क्या दिया था? ऑफर ही दिया था, उसने क्या यहाँ पे अनाउंस किया? रिवॉर्ड। और मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते उसकी गाड़ी ढूंढ ली, ऑफर किया, एक्सेप्ट करा। अब ये ड्यूटी बनती है मिस्टर ए की कि वो अपने ऑफर को क्या करे सर? परफॉर्म करे, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना। तो सर यहां पे मिस्टर ए बाउंड है टू पे द रिवॉर्ड अमाउंट टू मिस्टर। आइए दोबारा से पढ़ते। इफ रिवॉर्ड इज अनाउंस्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, सच एडवर्टाइजमेंट बिकम्स एन ऑफर, thus it should be noted that Mr. A has given offer and not invitation to offer. However, Mr. A gave offer to, however Mr. A gave offer to public at large. ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या मिस्टर ए ने समझ आ गया कि मिस्टर ए ने इनविटेशन टू ऑफर नहीं दिया था, क्या दिया था? ऑफर। किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया था या पब्लिक एट लार्ज को दिया था? पब्लिक एट लार्ज को दिया था। Mr. A gave offer to public at large, and when offer is given to public at large, then such offer is called as journal. Anyone who performed the conditions of such offer shall deem to have accepted the offer. Sir, क्या मिस्टर बी ने क्या कंडीशन थी? गाड़ी ढूंढ के ला, उसने गाड़ी ढूंढ के ला दी, उसने उसकी कंडीशन क्या कर दी? फुलफिल कर दी। अब जो मिस्टर ए का प्रॉमिस है वो उसको निभाना पड़े। समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्रिश जी स्क्रीन पे फोकस करेंगे। स्क्रीन पे देख लो। अब सर एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। पाठशाला ने ऑफर दिया 100 स्टूडेंट्स, ठीक है? क्या ऑफर दिया? whosoever scores 95 plus will get iPhone 15 as appreciation reward. क्या सर ये जर्नल ऑफर है? क्या ये पब्लिक एट लार्ज है? नहीं है सर, ये पब्लिक एट लार्ज लेवल नहीं है सर। दिस वन इज स्पेशल ऑफर या फिर स्पेसिफिक ऑफर। When an offer is made to a group of person or to a specific person, then it is called as specific offer. Unlike journal offer, which can be accepted by anyone, specific offer can be accepted only by specific group of persons or specific person. तो सर ये है आपके सामने, हमने ऑफर के 4 टाइप से टोटल, जिसमें से 3 हमने क्या कर लिए बेटा? आपके सामने खत्म कर। काउंटर ऑफर डन, जर्नल ऑफर डन, स्पेसिफिक ऑफर। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई बेटा? मात्र 40 मिनट में, 45 मिनट में हम जो है लेक्चर्स आपके सामने खत्म करते जा रहे। क्योंकि हफ्ते में एक बारी क्लास होती है, तो मेरे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको 5 लेक्चर्स खत्म कराऊं। अभी मैंने 2 लेक्चर्स आपको खत्म कराए, उसका कारण यही था कि बच्चे मेरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट तक ही उसको रुकना था, बट फिर मेरे दिमाग में आया कहीं ये बहुत ज्यादा कम ना हो, बच्चे प्रेशराइज फील ना करे। तो इस वजह से जो है बच्चे, मैंने इसको जो है यहीं तक रखा है। एम आई क्लियर? ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे चीजें, मंडे को मिलेंगे दोबारा से लॉ। एम आई क्लियर बच्चे? चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। हेलो, हेलो। जी मैम।